नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। इस धरती पर सरवाइव करने के लिए 2 वक्त का भोजन और अपना बसेरा इंसान हो या फिर जानवर, दोनों के लिए ही उतना ही महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि इन दोनों के बिना किसी का भी गुजारा नहीं हो सकता। पर सच कहूँ तो इस मामले में पक्षी इंसानों से भी कहीं एक कदम आगे निकल चुकी है। जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं पक्षियों के खुद के द्वारा बनाए गए उनके घरों के बारे में, यानी उनके घोंसलों के बारे में। ऊंची पहाड़ हो या फिर पेड़ों की टहनियां, पत्ती या झाड़ियों से बने पक्षियों के घोंसले को तो आपने जरूर ही देखा होगा। पर क्या आपने कभी सोचा है कि ये बिना किसी मदद के ये जीव ऐसी कारीगरी कैसे कर लेते हैं? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं यकीन दिलाता हूँ आपने इससे पहले ऐसा कभी नहीं देखा होगा। तो बने रहे वीडियो में अंत तक। क्या आप जानते हैं कि दुनिया भर में कई ऐसे पक्षी पाए जाते हैं जिन्हें अलग अलग और अनोखे घोंसले बनाने के लिए जाने जाते हैं? सच कहूँ तो इनमें से कुछ पक्षी ऐसे भी हैं जिनके घोंसले को देखकर आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। तो फिर बिना किसी देरी के चलिए आपको दिखाते हैं पक्षियों द्वारा बनाए गए अजीबोगरीब घोंसलों को, जो इनके कारीगरी को बखूबी दिखाते हैं। नंबर 1, अफ्रीकन जकाना। दोस्तों, आपने जमीन और पेड़ों पर घोंसला तो जरूर देखा होगा, पर क्या आपने कभी पानी में घोंसला बनाने वाले पक्षी के बारे में सुना है? ये पक्षी अपना पूरा जीवन पानी के ऊपर ही बिता देते हैं, यानी ये नहाने, खाने, अंडे देने से लेकर शिकार करने और सोने के लिए भी इनका एक ही बसेरा होता है, जहां इन्हें रहने में जरा सी भी परेशानी नहीं होती है। ये पक्षी अपने भोजन के लिए मछलियों का शिकार करते हैं। ये अपने रहने के लिए पानी के ऊपर सूखे पत्तों को सिलेक्ट करते हैं। हाँ, पानी का लेवल बढ़ने या फिर बारिश होने से इन्हें थोड़ी कठिनाइयां जरूर होती है, लेकिन ऐसी मुश्किलों के लिए भी ये हमेशा तैयार रहते हैं। नंबर 2, रूफोस हॉर्निरो। दोस्तों, इसे इंजीनियर बर्ड के नाम से जाना जाता है। ये पक्षी अफ्रीका में पाया जाता है। घोंसला बनाने का इनका तरीका इतना अनोखा होता है कि लोग इन घोंसला को देखकर दंग रह जाते हैं। इनमें खास तकनीक के तहत अपना घोंसला बनाने का हुनर होता है और इसी कारण से इसे इंजीनियर बर्ड कहा जाता है। आपको शायद याद होगा कि पुराने जमाने में लोग मिट्टी और पत्थर से अपने घरों को बनाते थे, तो वो घर सच में बेहद मजबूत और खूबसूरत हुआ करते थे। ठीक इसी तकनीक से ये पक्षी अपने घोंसले को बनाते हैं, जिसके लिए ये कीचड़ और घास के तिनकों का इस्तेमाल करते हैं, जिससे घोंसला मजबूत बनते हैं। और साथ ही ये घोंसले का द्वार काफी छोटा बनाते हैं, जिससे सिर्फ ये पक्षी ही अंदर दाखिल हो सके। इस तरह से शिकारी पक्षियों से खुद को सुरक्षित रखने में भी ये कामयाब होते हैं। है ना बिल्कुल अनोखा घोंसला? इस इंजीनियर बर्ड की कलाकारी के लिए एक लाइक तो बनता है मेरे भाई। नंबर 3, पफिन बर्ड। ये पक्षी अटलांटिक आइलैंड पर पाया जाता है। ये पक्षी हजारों की संख्या में इकट्ठे रहते हैं और इनकी झुंड को कॉलोनी कहा जाता है। ऐसा कहा जाता है कि उनमें से एक कॉलोनी में इनकी संख्या 40,000 से भी ज्यादा होती है। अगर इनके सर्वाइवल हैबिटेट के बारे में बात की जाए तो समुद्र उनके लिए सबसे मसरूफ जगह मानी जाती है, जहां पानी में गोते लगाकर ये अपने शिकार को ढूंढते हैं। हालांकि रहने के लिए ये पानी के बाहरी हिस्से में अपना आशियाना बनाते हैं। क्या आप जानते हैं कि पफिन बर्ड मिट्टी के नीचे अपना घोंसला बनाते हैं? है ना घोंसला बनाने का अनोखा तरीका। हालांकि इस घोंसले को बनाने में इन्हें 15 से 20 दिन का वक्त लगता है, फिर भी कड़ी मेहनत के बाद ये अपना घोंसला बनाकर तैयार कर ही लेते हैं। नंबर 4, पैटागोनियन सी बर्ड। समुद्र के आसपास गुजारा करने के कारण ही इस पक्षी को सी बर्ड का नाम दिया गया है। लेकिन जब इनके ब्रीडिंग का समय होता है तो ये जमीन पर एक जगह एकत्रित हो जाते हैं और पेंगुइन की तरह एक बड़ी से इलाके में एक साथ रहते हैं। आपने सुना होगा कि समुद्र के किनारे अपना घर बना रहे लोगों की मनपसंद सी फेसिंग घर होते हैं। ठीक वैसा ही इन पक्षियों के साथ भी है। ये ब्रीडिंग के वक्त समुद्र के किनारे ही अपना घोंसला बनाते हैं। इन पक्षियों के झुंड की संख्या भी काफी बड़ी होती है। इसका एक कारण ये भी है कि ये अपना सुरक्षा को लेकर काफी सजग रहते हैं। हालांकि इनका ये घोंसला बहुत कम वक्त के लिए होता है, क्योंकि ब्रीडिंग के बाद ये उस जगह को छोड़कर चले जाते हैं। नंबर 5, बुस्टेड बर्ड। ऑस्ट्रेलिया में पाए जाने वाला ये पक्षी
यूनिक घोंसला बनाने के लिए जाना जाता है। ऐसा माना जाता है कि विंटर सीजन आते ही ये अपना घोंसला बनाने की तैयारी में लग जाते हैं। ये अपने घोंसले को काफी बारीक से बनाते हैं। इस दौरान ये खास तौर पर मकड़ी की जाल, प्लास्टिक और पत्तों का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा कहा जाता है कि ये अपने घोंसला बनाने के लिए हरे भरे पेड़ों को चुनते हैं, जिससे ये पेड़ों पर आसानी से रह सके। इससे इन्हें दूसरे शिकारी पक्षियों से भी सुरक्षा मिलती है। इस तरह ये कड़ी मेहनत के साथ साथ घोंसला बनाने में अपने दिमाग का भी इस्तेमाल करते हैं। नंबर 6, एल्फ ऑल। दोस्तों, उल्लू के बारे में ऐसा कहा जाता है कि ये चालाक पक्षियों में से एक है जो खास तौर पर रात के वक्त में एक्टिव होते हैं। अक्सर आपने उल्लू को पेड़ के खोखले तनों में घोंसला बनाते हुए देखा होगा, लेकिन रेगिस्तानी इलाके में पाए जाने वाले इस उल्लू के चेहरे को देखकर आप भी दंग रह जाएंगे, क्योंकि जिस कांटों से भरे कैक्टस के पौधे से लोग दूरी बनाकर रहना चाहते हैं, उन्हीं पौधों को एल्फ ऑल अपने सबसे सुरक्षित जगह मानते हैं। जी हाँ, इसी वजह से एल्फ ऑल के इस घोंसले के पास ना ही कोई शिकारी पहुंचता है और ना ही कोई जानवर। इस तरह से अपने इस अनोखी घोंसले में एल्फ ऑल जो बड़ी आसानी से सरवाइव करते हैं। नंबर 5, क्लिफ स्वैलो। दोस्तों, इस पक्षी का घोंसला भी बेहद अनोखा होता है। और ऐसा क्यों है, इसके लिए आपको इसके घोंसले बनाने के अनोखे तकनीक को समझना पड़ेगा। अब तक आपने ऐसे पक्षियों के बारे में जाना जो कि पेड़ों और जमीनों पर अपना घोंसला बनाते हैं, लेकिन क्लिफ स्वैलो तो इन सभी पक्षियों से एक कदम आगे ही है। ये पक्षी तो दीवारों पर अपने घोंसले बनाने के लिए फेमस है, यानी कि पक्षियों की दुनिया में भी कलाकारियों की कमी नहीं है। इन्हें तो आर्किटेक्चर बर्ड कहना जायज होगा। अब तक आपने मधुमक्खी को सिर्फ ऐसा करते हुए देखा होगा, लेकिन ये पक्षी तो उन्हें भी मात देती है। जी हाँ, ये पक्षी अपने घोंसले को बनाने में कड़ी मेहनत करते हैं। इन्हें अपना घोंसला बनाने में 1 से 2 हफ्ते का टाइम लगता है। दरअसल ये अपना घोंसला कीचड़ से बनाते हैं। साथ ही इसे और मजबूत बनाने के लिए इसमें छोटे छोटे लकड़ी के टुकड़े का भी इस्तेमाल करते हैं। अपनी छोटी सी चोंच से इतना कड़ी मेहनत करने वाले इस पक्षी के बारे में आपका क्या कहना है, हमें कमेंट में जरूर लिखकर बताइए। नंबर 8, फाल्कन बर्ड। जिस तरह मनुष्य एक ही जगह पर अपना घर बनाकर रहते हैं, फाल्कन बर्ड भी ठीक उसी तरह अपने घर का चुनाव करते हैं। हालांकि ये इसे बनाने में ज्यादा मेहनत तो नहीं करते, लेकिन इसे हासिल करने के लिए इन्हें एड़ी चोटी एक करना पड़ता है। इस पक्षी को चील की प्रजाति का सदस्य माना जाता है, जो अपने रोबदार अंदाज के लिए काफी मशहूर है। ये ऊंचे पहाड़ों और पुराने छतों पर अपना बसेरा डालते हैं। चौंकाने वाली बात यह है कि उनके घोंसलों को 1-2 नहीं बल्कि हजारों साल पुराना माना जाता है। पक्षी की जानकार ये बताते हैं कि एक ही घर का इस्तेमाल ये पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। दरअसल ये पहाड़ों पर बने होने के कारण ना तो जल्दी टूटते हैं और ना ही इन पर कोई दूसरा कब्जा कर पाता है। इस ताकतवर पक्षी को उनके घर से निकालना जंगली जानवरों की बस की भी बात नहीं है। तो है ना सबसे अनोखा। नंबर 9, फ्लेमिंगो बर्ड। लंबी और बड़ी पक्षियों की प्रजाति की अगर बात की जाए तो भला फ्लेमिंगो को कैसे छोड़ा जा सकता है। ये सिर्फ लंबे ही नहीं होते, बल्कि ये देखने में भी बेहद खूबसूरत होते हैं। इनका घोंसला टीला की तरह होता है, जो नदी, तालाब और झीलों के कीचड़ से बनाया जाता है। हालांकि इन टीलों का आकार काफी ऊंचा होता है। कारण है इस पक्षी के ऊंचे कद। ऐसा बताया जाता है कि फ्लेमिंगो अपने घोंसला बनाने का काम ब्रीडिंग से 6 महीने पहले ही शुरू कर देता है और अपने लंबे पैरों और चोंच की मदद से ये कीचड़ को इकट्ठा करते हैं और करीब महीनों तक कड़ी मेहनत करने के बाद इनका ये घोंसला बनकर तैयार हो जाता है। नंबर 10, बावर बर्ड। ये झोपड़ी जैसा आकार देखकर आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी आदिवासी समुदाय के सदस्य का घर है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ये बावर बर्ड का आशियाना है, जिसे मेल बावर बर्ड बड़े ही मेहनत से तिनका तिनका जोड़कर बनाते हैं। अब तक शायद आपने किसी पक्षियों को अपने घोंसलों को फूल पत्ती से सजाते हुए नहीं देखा होगा। दरअसल इसके पीछे ये कारण माना जाता है कि मेल बावर बर्ड फीमेल बावर बर्ड को अट्रैक्ट करने के लिए इतनी कड़ी मशक्कत करते हैं। अगर फीमेल बर्ड को इसके द्वारा बनाए गए घोंसला पसंद नहीं आता है तो फीमेल बर्ड उनके घोंसले में अपना कदम नहीं रखती है। अब आप खुद ही सोच रहे होंगे कि आखिर इन पक्षियों के इस आशिकी को क्या कहा जाए, तो आप अपने विचार हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जल्द ही मिलते हैं एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें और मुस्कुराते रहें।